अस्सलाम वालेकुम। मेरा जनून चैनल में खुश आमदीद। इस नावल का नाम है मेरा पागलपन और आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ पार्ट नंबर 25। ओके, अब की बार हन्नैन ने अपनी उंगली अपने होंठों पर रख दी थी। वो बस इससे ही घूरती रह गई। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आ चुके थे। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सच मैं खुशी के मारे इसके मुंह से निकला था। जी शुक्रिया, वो खुशी से मुस्कुराती थी और हन्नैन इससे ही देख रहा था। अल्लाह का शुक्र नहीं करोगी? इसकी बात पर इसने पीछे मुड़कर देखा। क्यों करूं? इसने ठीक जो कर दिया वली को। अच्छा, जो मैंने इससे कहा था इसलिए उन्होंने ठीक किया। हाँ, अगर मैं ना कहती, नहीं करते तब भी करते तो तुम ये क्यों कह रहे हो? मेरे बोलने की वजह से क्या है? वो तब हैं ठीक कर देते। अगर जिंदगी होती इसकी और इन्हें तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, इसलिए ठीक कर दिया। अच्छा, तुम इन्हें इतने अच्छे से कैसे जानते हो? हर मुसलमान अच्छे से जानता है। इसने हमें पैदा किया जो किया है, इसलिए। और फिर जब हम एक कदम इसकी मोहब्बत में बढ़ाते हैं तो वो खुद हमारे करीब आ जाता है। अच्छा, इसने सिर्फ अच्छा बोलने पर इत्तेफाक किया। शुक्र कैसे करूं? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने मेरी दुआ सुन ली। क्या कहूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बोला नहीं जा रहा। ये वर्ड काफ़ी मुश्किल हैं। तुमको कोशिश करो, कर सकती हो। इसने इसे लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह तोड़कर पढ़ाया। बोलो, इसने कहा अल-हम्द। इसने भी कहा अल-हम्द। इसने भी यही कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसने हैरत से हन्नैन को देखा। ये कैसा बोल दिया? मैंने जब कोशिश कर की है ना तो सब कर लेते हैं। वो दोनों दुनिया से बेनियाज होकर बातें कर रहे थे और वो दोनों एक साथ ही अच्छे और मुकम्मल लगते थे। वो इसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था जो नया नया बोलना शुरू करता है। वो इसके लिए एक छोटी बच्ची तो थी, हर चीज़ से बेगाना। वो इसकी अकीदा थी, सिर्फ वो खुद जानता था वो पागल लड़की इससे अच्छी लगती थी और वो यह भी जानता था कि इतनी तकलीफ देने के बावजूद वो इसके करीब हो रहा था। लेकिन अकीदा के दिल में वो था या नहीं, वो ये नहीं जानता था कि और अकीदा को खुद नहीं मालूम था कि वो मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम रख रही है और आगे इम्तिहान इसके लिए इंतहा के मुश्किल हैं। 2 पल की गुफ्तगू ने हमें इनका दीवाना बना रखा है। मैंने खुद को इसके इश्क में दीवाना बना रखा है। कैसी है आप में अनीसा अली? जैसी भी हो, तुमसे अच्छी हूँ। वो नाक चढ़ाती हुई बोली, हा हा हा, तुम बेवकूफ़ हो पापा। इसे देखिए, ये मुझे बेवकूफ़ बोल रहा है। अब पापा आप ही खुद बताइए, मैं बेवकूफ़ को बेवकूफ़ ना कहूँ तो क्या कहूँ? भाई माशाल्लाह से मैट्रिक साइंस से किया, फिर इसके बाद इंजीनियर
ले ली और इंटरलेट के किया, और अभी बीए में आपकी बेटी आर्ट्स में जा रही है और सोने पर सुहागा नर्सिंग का कोर्स कर रही है और साथ में नावल पढ़ कर खुद को इमामा समझ रही है। आपकी बेटी और तो इससे आगे वो कुछ बोलता, इसने उठकर इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। आगे कुछ बोला तो उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। अब अवैस में देखिए पापा, अब इसमें चंगेज खान की रूह आ गई है। अनीसा ने इसे खूनहार नज़रों से देखा। पापा इसे समझा लें, ये मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। अली साहब अपनी हंसी छुपाए दोनों को देख रहे थे। जी तो ये है अनीसा अली और इसका भाई अवैस, ये दोनों प्रिंस हैं। अनीसा अवैस से कुछ मिनट बड़ी है। एक छोटा सा घराना था इनका, अपनी बेटी को हर तरह की इजाज़त दी हुई है और अब वो नर्सिंग कोर्स कर रही थी। इसके ख्वाब बदलते रहते थे। वक़्त के साथ साथ अली साहब एक कंपनी में मुलाजिम थे और इनके 2 ही बच्चे थे, अनीसा और अवैस, और इनकी दोनों की वालिदा आयशा है। अनीसा हंसता खेलता घराना, वो अभी हॉस्पिटल में ही था, सो रहा था। वो जब खामोशी से रूम में आई थी मुस्कुराते हुए, इसने इसकी जानिब देखा था। इससे ड्रिप लगी हुई थी। जब्बार कुरैशी, अब तुम आगे मुझसे और वली से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसने वली को देखते हुए दिल में सोचा। अकीदा, वो मुस्कुराती। कितने दिन बाद इसने अपना नाम सुना था अपने दिल की अजीज दोस्त के मुंह से। हाँ बोलो, फुर्सत मिल गई तुम्हें? तुमने तो सोच रखा था कि खामोशी का लिबास पहनकर अकीदा को तड़पाऊंगा। तुम ठीक हो? घर चलो फिर बताऊंगी तुम्हें। यार अकीदा, मैं बीमार हूँ। तुमने अभी से सब सोच रखा है। वो हंसती थी। बिल्कुल तुमसे 2 हाथ होंगे। अकीदा भूल जाने वालों में से नहीं है। घर कब जाएंगे? जल्द चलेंगे, सब्र रख लो तुम। अभी से अपनी हिदमत का मत सोचो। जो तुमने मुझसे